पहले रिलीज करूँगा मैं यार। ठीक है भाई। थैंक यू कार्यकर्ता भाइयों और मीडिया से आए सभी छायाकार और पत्रकार साथियों, सभी की सलाह से, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेताओं की सलाह से, उनके मशवरे से, और हमने बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से भी कांटेक्ट किया, वकीलों से, डॉक्टरों से, शहर के सभी मौजूद आदमियों से ये सलाह मशवरे से हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो आपको हमने अभी रिलीज़ किया। किसी भी भाई ने कोई सवाल पूछना हो इसके बारे तो वेलकम है। आप बोल रहे हैं, आप बोल दो। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज बोल दो। आप इसमें देखेंगे फाइन प्रिंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और गांव में स्टेडियम बनाए। इसको आप ये मत समझिए कि हमने सिर्फ इस इलेक्शन के हिसाब से इसको बनाया, हमने 10-15 साल की विजन को लेकर इसको बनाया। हम जेन्युइनली चाहते हैं 2 मिनट सरदार को दे दो आप कि ये बने और ये आगे। अब मैं भाई चंद्रमोहन जी के पुत्र हैं सिद्धार्थ जी, इनका इस संकल्प पत्र को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे इनपुट्स हैं। मैं इनको बोलता हूँ, ये आपसे 2 मिनट है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ पॉइंट्स बस हाईलाइट करना चाहता हूँ, खासकर युवाओं के लिए। हमने बोला है कि हम लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण पंचकुला में करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत, यूनिवर्सिटीज का जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम जब गांव में गए हैं तो युवाओं ने हमें बोला है कि उनके लिए खेलने की कोई अवस्था नहीं है, तो हम गांव में खेलने के मैदान जो है उसका भी निर्माण करेंगे, ये भी हमने लिखा है। अगर आप इस मैनिफेस्टो को देखें तो आप शायद सोचेंगे कि इसमें इतने सारे पॉइंट हैं, आप 100 पॉइंट का मैनिफेस्टो आप कहाँ से बनाकर लिख दिए। लेकिन सच बात यह है कि हमारे मैनिफेस्टो में 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स थे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं है। हम जब डोर टू डोर गए, हमने शहर के लोगों से बात करी, हमने गांव के लोगों से बात करी, कॉलोनी से बात करी, सोसाइटी से बात करी। ये पूरे पंचकुला का विजन है और पूरे पंचकुला का मैनिफेस्टो है। और इसमें इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए हैं क्योंकि इतने सारा काम करने की पंचकुला में आज जरूरत है, जिस तरह की आज पंचकुला में हालत हो रखी है। और एक चीज जो भट्ट साहब ने आपको बोला, मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगा। सबसे ऊपर जो पॉइंट लिखा गया है, चंद्रमोहन जी 24/7 365 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है किसी भी विधायक के लिए। आप सब जानते हैं कि आज हमारे मौजूदा विधायक जी स्पीकर हैं, लेकिन सच बात यह है कि पंचकुला को स्पीकर की जरूरत नहीं है, लिसनर की जरूरत है। ये सब हमने पंचकुला को लिसन किया है और लिसन करके ही ये विजन डॉक्यूमेंट के मैनिफेस्टो तैयार किया। करता हूँ, किसी ने भी कोई सवाल पूछना हो मीडिया से तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी है जो पहले से चले, जैसे आपने लिखा है पिंक बसों का, पिंक बसें पहले से पंचकुला के अंदर है। आपने लिखा पत्रकारों के लिए बस पहले से क्या ये पिंक बसेस पहले से चल रही है? कहाँ चल रही है पिंक बस? हमने ये लिखा है कि हम बढ़ाएंगे उसको। चलने का मतलब ये थोड़ी है हम इसको, आबादी बढ़ गई है, बढ़ाएंगे इसको, इसका मतलब ये। चंद्रमोहन जी, युवा शक्ति को देखते हुए मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बहुत कार्य रखा हुआ है, इसमें महिलाओं का भी अच्छा दिया, बहुत अच्छा विकसित पत्र बनाया है। लेकिन इसके लिए फंड के कितने अनुमान आपने लगाया, कितना तक का इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको? और जो भ्रष्टाचार पंचकुला में हो चुके हैं उनको भी खत्म करके उनको भी फाइलें खोलने का काम करेंगे, उसको भी सुधार सफाई का होगा? जो भी घोटाले हुए हैं पंचकुला के अंदर सबकी इंक्वायरी होगी, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। और वो जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी उसको। डेफिनेटली जनता के आर्डर में नहीं है, वो जनता का टैक्स का पैसा है, सबका हिसाब होगा।
एक चीज मैं बोलता हूँ, सॉरी पिछले पॉइंट में बोल देता हूँ। डेप्यूटी सीएम रहे हुए और हम इस बार इतना जोर से कैंपेन और इतने दिल के साथ कैंपेन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अच्छे मार्जिन से जीते, इनको दोबारा से कैबिनेट में दर्जा दिया जाए। इसलिए नहीं ताकि इनको कैबिनेट में रहने का शौक है, ये तो अपने मुंह से बोलते भी नहीं, पर इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा के और सेंटर से भी ज्यादा से ज्यादा फंडिंग पंचकुला में आए, जिससे हम ये सारे कार्य पूरे करें। नियत की है। अब आपका चुनाव प्रचार कितना तक, क्या आपका समर्थन है, क्या कहते हैं अब तक के चुनाव प्रचार में कितना समर्थन और कहाँ तक पहुँच गया है? जो समर्थन मुझे 93 में मिला जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उससे भी कहीं ज़्यादा उत्साह और प्यार लोगों में दिख रहा है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पंचकुला के मतदाता मुझे दोबारा मौका देंगे। उमंग जी सॉरी आपका पॉइंट काट दिया था। केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को कहा कि नकली किसान है, एक असली किसान नहीं है, हम फोटो लगाए हुए हैं। आज में बयान दिया गया, इसके बाद काफी विवाद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है, आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि किसानों की हर किसान की सारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे लगता है खट्टर साहब उम्र के साथ साथ थोड़ा बौखला गए हैं, उनको डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। आज काल का वो आए हुए हैं, उन्होंने एक बात और कही है कि हमने तो पहले ही कह दिया है कि नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर तीसरी बार सरकार आती है उन्होंने तो खैर कॉन्फिडेंटली कहा कि आएगी, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना चेहरा नहीं बता पा रही है, क्योंकि कांग्रेस को डर है अगर नाम बता दिया तो दिल के टुकड़े होंगे हजार, कोई इधर गिरेंगे कुछ उधर गिरेंगे। तो एक हमारा सीएम कौन होगा, खट्टर साहब डिसाइड करने वाले कौन है? हमारा कांग्रेस का सीएम हाईकमांड डिसाइड करता है। बनाएंगे जिसमें आप समस्या हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये पंचकुला की जनता के लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि उनके लिए आसान रहे अपनी समस्याओं को हाईलाइट करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के दरवाजे बंद रहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, मेरे फादर चंद्रमोहन जी को मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट, कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। हमारे दरवाजे खुले होते हैं, कोई भी आकर मिल सकता है। ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, और चुनाव के परिणाम से इस चीज पर कुछ असर नहीं है। खास विशेष योजना डाली है सब पंचकुला के लिए? ये सारी घोषणाएं पंचकुला के लिए ही हैं। मैं आपको विशेष माइक दे दो। 10 मेन हाईलाइट्स बता देता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की विजन है, जो हरियाणा में 7 उन्होंने वायदे किए हैं, वो 7 वायदे तो हम पूरे करेंगे ही, पार्टी के कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह, लेकिन उसके अलावा मेन विजन है वो मैं आपको 10 बातें बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पंचकुला में डंपिंग ग्राउंड की एक समस्या है जो बहुत पहले से चली है। हर बार हर नेता हर इलेक्शन में एक बार बोलता है कि हम इसका समाधान करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद्रमोहन जी दृढ़ संकल्प है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे जूही वाला डंपिंग ग्राउंड की समस्या को दूर करें। इसका पहला पॉइंट है। सेकेंडली, जो एक पॉइंट जो पुराने पंचकुला के लोग हैं जिन्होंने चंद्रमोहन जी की वर्किंग देखी है, वो जानते हैं कि ये 24/7 365 डेज ये लोगों के लिए अवेलेबल है। किसी को इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, किसी को इनसे मिलने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, ये यही है और लोगों के बीच में एक फोन कॉल हो गया। ये इनकी पर्सनल आदत कह लो, हैबिट कह लो, डीएनए में एक ये बात है। एक और बात है कि हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि महिलाओं के लिए जो सरकारी दफ्तर में महिलाएं जाती है तो उनसे आम सामान्य लोगों के साथ कई घंटे वेट करनी पड़ती है। हम सुनिश्चित करेंगे कि पंचकुला क्षेत्र में आने वाले सरकारी दफ्तरों में अधिकारी जो हैं वो महिलाओं के लिए अलग से समय निर्धारित करें ताकि उनको कोई आवाज अब तक नहीं में महिलाओं को मिलने के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए अलग से समय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनको भीड़ में जाके परेशान न होना। एक शिवालिक क्षेत्र की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ट्यूबवेल कनेक्शन नॉर्मली मिलने में कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको समयबद्ध तरीके में जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को दिलाया जाए। और जो उनकी पेमेंट्स हैं उनको हम सुनिश्चित करने का कोशिश करेंगे कि वो 48 आवर्स के अंदर अंदर उनको मिल जाए। बरवाला में एक तो मक्खियों की बहुत बड़ी समस्या, वो तो है ही दूर करनी,
लेकिन हम एक 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चुन चुन के हम उनको वहाँ पे पोस्ट कराना चाहते हैं, और जो बाकी मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं पूरे क्षेत्र में हम उनको भी इम्प्रूव कराना चाहते हैं। स्ट्रे कैटल, आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा है। बंदर भी हैं उसमें, डॉग्स भी हैं, स्ट्रे डॉग्स भी हैं और मवेशी भी हैं, और मक्खियों का तो मैंने बताया ही। इन सबको भी हम प्रायोरिटी पे लेके सॉल्व करना चाहते हैं। ये एक हेल्थ इशू है, ये एक ट्रैफिक हैजर्ड है। रात को एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि गाय कब सड़क पे भागते हुए आ जाए पता भी नहीं चलता। उसमें ह्यूमन लाइफ का भी लॉस है और गौ माता का भी लॉस है। सो वी विल ट्राई टू टेक केयर। पंचकुला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। यह हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा काम है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश का जो बरवाला को सब डिवीजन बनाना लिखा नहीं इसमें, वो बरवाला को सब डिवीजन बनाना है। नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ में एक योजना बन रही है मेट्रो की, हम प्रोएक्टिवली उस योजना में पार्टिसिपेट करेंगे। अब चंडीगढ़ में भी कांग्रेस से एमपी मनीष तिवारी जी कोलैबोरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि मेट्रो की सेवा जो है वो सिर्फ पंचकुला के तक आके ना रुक जाए ट्राई सिटी के नाम पे, हम उसको गांव के क्षेत्र में मौली बरवाड़ा तक ले जाना चाहते हैं। हम उसके लिए अभी से पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे ही उसमें शामिल होकर उसके बारे में बात करना चाहेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जब भी मेट्रो योजना का पहला फेज लागू हो उसके अंदर ये बात शामिल हो पॉलिसी लेवल पे, बजट लेवल पे, कि ये सेवा सिर्फ पंचकुला के बॉर्डर पे आके नाडा साहब के पास नहीं रुक जाएगी, ये बरवाला मौली तक जाएगी। एक और बात है कि बरवाला को हम सब डिवीजन बनाना चाहते हैं। वो उप तहसील है बट सब डिवीजन नहीं है। भाई साहब का बहुत पहले से ये एक वायदा है, एक संकल्प है कि हम ये करना चाहते हैं। कुछ पॉइंट आप बोल दो। मातृशक्ति के लिए, महिला बहनों के लिए हम पिंक बस सेवा, डेडिकेटेड लोकल बस सेवा विच इज पिंक बस सेवा फॉर फीमेल्स ओनली, एक हम वो लाना चाहते हैं। सो दीज आर दी मेन हाइलाइट्स। सीनियर सिटीजन का है भाई, वो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। जो उनके घर तक जाएगी मेडिकल, उनके हम घर तक, एट डोर स्टेप। That's what it is. That is the feedback he got. Senior citizens को सरकारी सेवाएं डोर स्टेप तक हम पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जो RWS है जिनमें महिलाओं की भागीदारी 33% से ऊपर है, उनको हम स्पेशल प्रिविलेजेस दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दैट हैज टू बी प्रमोटेड। सिक्योरिटी के लिए, अच्छा एक और बात, इंडस्ट्री की बहुत डिमांड्स है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे MSME एक्ट को लागू करवाने की। हम कोशिश करेंगे कि SEZ बने बरवाला जोन। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जो यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज करने की, मतलब उसको यूज चेंज करने की परमिशन देके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को हम कन्वर्ट कर सकें। जैसे चंडीगढ़ में है, पहले सिर्फ इंडस्ट्रीज थी, अब होटल्स भी है वहाँ पे, दूसरी इंडस्ट्री भी है। सो वी हैव टू चेंज विद टाइम। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और बेटर कर पाएं। बस ये कुछ मेन पॉइंट हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे छूट भी गए होंगे, मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बट योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। कई पंचकुला में कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जिनके चुनाव हुए 10-10 साल हो गए, उन सब के चुनाव कराएंगे। क्या करेंगे? अगर आप जीते हैं पंचकुला पेरिस बनेगा। पेरिस से भी बेटर बना के दिखाएंगे इसको। पेरिस से कर रैंप पर निफ्ट की बिल्डिंग जो है चंद्रमोहन जी की वीडियोस में दिखाई जा रही है, जबकि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आदरणीय बहन शैलजा जी निफ्ट को लेके आए, सारा देश जानता है। चलो अच्छी बात है। अब इस उम्र में आदमी धार्मिक चीज़ें देखेंगे आगे के, हम दुआ करते हैं रामायण देख के, महाभारत देख के।